पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में पानीपत नाम के स्थान पर हुआ था। यह युद्ध तीसरी बार हुआ जिसके कारण इसका नाम पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। दिल्ली से पानीपत 95.5 किमी दूरी पर स्थित है। पानीपत का युद्ध मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध पानीपत नाम के स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। पानीपत युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोअब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। यह युद्ध 18वीं सदी सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें दो सेनाओं के बीच युद्ध में एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। ये युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था। इस युद्ध में अंत में मराठा साम्राज्य की हार हुई। युद्ध। मराठों के पास उत्तर भारत में दिल्ली ही एक ऐसी जगह थी जो उनकी धनापूर्ति का एकमात्र साधन थी। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए मराठों ने यमुना नदी में पहले से ही एक सेना तैयार की थी, लेकिन फिर भी अहमद शाह अब्दाली ने नदी पार कर ली थी। किसी गद्दार की गद्दारी की वजह से मराठों की वास्तविक जगह और स्थिति का पता लगाने में अहमद शाह अब्दाली सफल रहा। जब वापस मराठों की सेना मराठा जा रही थी, तो उन्हें पता चला कि अहमद शाह अब्दाली उनका पीछा कर रहा है। तब मराठों ने युद्ध करने का निश्चय किया। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क काट दिया था, तो दूसरी तरफ मराठों ने भी अहमद शाह अब्दाली का संपर्क काबुल से काट दिया था। इससे यह तय हो गया था कि जिस भी सेना को पूर्ण रूप से भोजन और जल की आपूर्ति होती रहेगी वह युद्ध जीत जाएंगे। 14 जनवरी 1761 को लगभग एक महीने 30 दिन की मोर्चाबंदी के बाद दोनों सेना आमने सामने युद्ध के लिए आई। मराठों के पास खाद्य पदार्थ सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण उनकी सेना में भूखमरी फैल रही थी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को अवध और रोहेलखंड खाद्य पदार्थ सप्लाई हो रही थीं। युद्ध में विश्वासराव को उनके शरीर पर एक गोली लगी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब सदाशिवराव भाऊ अपने सवारी हाथी से उतरकर विश्वासराव को देखने के लिए मैदान में पहुंचे तो उन्हें वे मृत पाया। जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है, तब सभी सेना में हड़कंप मच गया, जिसके कारण सेना का कमान न होने के कारण सेना में हलचल मच गई और सभी सैनिक भागने लगे। इस भाग दौड़ में कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन सदाशिवराव भाऊ अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ते रहे। युद्ध में शाम होते होते लगभग सभी मराठा सेना खत्म हो गई। अहमद शाह अब्दाली ये सभी देख एक अच्छा मौका समझा और 15,000 सैनिक जो कि आरक्षित रखे गए थे, उन सभी सैनिकों को युद्ध के लिए भेज दिया गया, जिसके कारण मराठा सैनिक में जो भी सैनिक बचे थे ये 15,000 सैनिकों उनको खत्म कर दिए। साथ गई 20 मराठा स्त्रियों को मल्हारराव वहां से पेशवा के वचन के कारण बहुत ही कूटनीति से निकाल कर लेकर आए। युद्ध से सिंधिया और नाना फडणवीस भी यहां से भाग निकले। इस युद्ध में विश्वासराव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ तथा जानकोजी सिंधिया भी मारे गए। इब्राहिम खान गार्दी जो कि युद्ध में तोपखाने की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में मृत्यु हो गई। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण क्या था? पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण निम्नलिखित है। दत्ताजी सिंधिया की हत्या। 1760 के युद्ध में दत्ताजी सिंधिया की पंजाब मृत्यु हो गई। दत्ताजी सिंधिया की हत्या पानीपत तृतीय युद्ध का प्रमुख कारण था, जिसके बाद मराठों द्वारा अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए मराठों ने विशाल सेना अहमद शाह अब्दाली पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मुगल सम्राट द्वारा अपने सूबेदारों के माध्यम से मराठों के खिलाफ भड़काना।
दिल्ली का मुगल सम्राट वैसे तो वे पहले से ही निर्बल था, लेकिन फिर भी उसने अपने सूबेदारों के माध्यम से मराठों के खिलाफ भड़काकर मराठों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके बाद मराठों दिल्ली के मुगल सम्राट पर आक्रमण कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली का मुगल सम्राट पहले से भी अधिक कमजोर हो गया। ये सभी परिणाम देख मुगल सम्राट इसे स्वीकार नहीं कर पाया और अंत में अहमद शाह अब्दाली युद्ध के लिए तैयार हो गया। मराठों द्वारा राजपूतों की आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप। जब मराठों ने दिल्ली को पराजित किया उसके बाद उन्होंने राजपूतों की आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मराठों ने उनसे चौथ और सरदेशमुख कर वसूल करने लगे, जिसके कारण ये भारत की एकता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी एक कारण रहा पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण था। औरंगजेब द्वारा धर्मांध अत्याचार। भारत में इस्लामी औरंगजेब द्वारा उसके शासन में धर्मांध अत्याचार के माध्यम से हिंदुओं और शिया मुस्लिमों पर भी अत्याचार किया गया। ये अत्याचार सर्वाधिक उत्तर भारत के क्षेत्रों में औरंगजेब के द्वारा किया गया, जिसके कारण भारतीयों की संघर्ष की क्षमता कम हो गई और वे युद्ध के समय दिल्ली सरकार का साथ नहीं दिया। नादिर शाह और अहमद शाह के अत्याचार। साल 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट पर आक्रमण कर दिया। उसने सम्राट के सैनिकों, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के साथ संपूर्ण नागरिकों पर भी अत्याचार किया, जिसमें कई सूबेदार सम्राट से शक्तिशाली थे, जिसके कारण मराठों ने सम्राट को अपने अधीन करने का प्रयास किया। नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली बना। अहमद शाह अब्दाली मुगल शक्ति पर आक्रमण करके संपूर्ण मुगल साम्राज्य के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। सूरजमल जाट द्वारा अहमद शाह अब्दाली को ललकारना। अहमद शाह अब्दाली द्वारा सूरजमल जाट से भेंट मांगी तो सूरजमल ने अहमद शाह को यह कहकर ललकारा कि आप उत्तर भारत से मराठों को भगाकर अपनी वीरता दिखाएं और खुद को राजा सिद्ध करें, तभी मैं आपको भेंट देंगे। अंततः यह चुनौती अहमद शाह अब्दाली को युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के परिणाम के विषय में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। सभी मराठा इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस युद्ध में 45,000 मराठा सैनिक मारे गए, किंतु उनके लक्ष्य को कोई विशेष हानि नहीं पहुंची। मराठा इतिहास के विशेषज्ञ सरदेसाई ने लिखा है, इस युद्ध में मराठा जनशक्ति का विनाश अवश्य हुआ, किंतु यह विनाश उनकी शक्ति का अंतिम निर्णायक नहीं था। वास्तव में इस युद्ध ने लंबे समय बाद महान जाति के प्रसिद्ध पुरुष नाना फडणवीस और महादजी को चमका दिया, जो इस युद्ध से बचकर निकल गए थे। उन्होंने मराठों के पूर्व गौरव को पुनर्जीवित किया था। पानीपत के इस युद्ध में हुआ विनाश दैवीय प्रकोप के समान था। इसने मराठों की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया, किंतु इससे उनके राजनीतिक जीवन का अंत नहीं हो पाया। यह मान लेना कि पानीपत के विनाश ने मराठों के सार्वभौमिकता के स्वप्न को सदा के लिए नष्ट कर दिया था, परिस्थिति को ठीक न समझना है। जैसा कि तत्कालीन लेखों से ज्ञात होता है, उक्त मत के विरोध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इतिहास के पक्षपात रहित अध्ययन से ज्ञात होता है कि मराठों का यह जोरदार दावा निर्मूल है। इसमें संदेह नहीं कि मराठा सेना ने निर्वासित मुगल सम्राट को 1772 ई में अपने पूर्वजों के सिंहासन पर फिर से आसीन किया था, किंतु वे उस समय न तो राज्य निर्माता हुए और न मुगल साम्राज्य के वास्तविक शासक, वरन उनकी स्थिति तो नाम मात्र के मंत्रियों तथा सेनापतियों जैसी थी। इस प्रकार का गौरवपूर्ण पद तो केवल 1780 ई में महादजी सिंधिया और 1803 ई में अंग्रेज ही प्राप्त कर पाए थे। उपर्युक्त दोनों मतों के अध्ययन से पता चलता है कि यदुनाथ सरकार का मत अधिक उपयुक्त एवं सत्य है। फिर भी पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजय से मराठों को भीषण हानि हुई। इस युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। 1. अपार जनशक्ति का विनाश।
इस युद्ध में मराठों की अपार जनशक्ति नष्ट हो गई। लगभग 45,000 सैनिक इस युद्ध में काम आए। 1 लाख व्यक्तियों में से केवल कुछ हजार व्यक्ति ही अपनी जान बचाकर महाराष्ट्र पहुंच होता था, जिसका काम लगान वसूल करना था। प्रमुख नगरों में एक कोतवाल भी होता था, जिसका काम नगर में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना था। 2. पेशवा के प्रभाव का अंत। इस युद्ध में मराठों की पराजय ने पेशवा के प्रभाव का अंत कर दिया और मराठा संघ की एकता नष्ट होने लगी। मराठों में पारस्परिक संघर्ष एवं कलह होने के कारण उनकी शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। पेशवा इन मराठों को अपने नियंत्रण में न कर सका और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती गई। 3. उत्तरी भारत में मराठों का प्रभाव समाप्त होना। पानीपत की पराजय से उत्तरी भारत में मराठों का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया। दोअब तथा पंजाब प्रदेश उनके हाथ से निकल गए। 4. अंग्रेजों का उत्थान। मराठों की पराजय ने अंग्रेजों के उत्थान में विशेष योगदान दिया, क्योंकि अब भारत में कोई शक्तिशाली जाति न रही जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती। अतएव अंग्रेजी शक्ति का बड़ी तेजी से उत्थान आरंभ हो गया। 5. मुगलों का पतन। पानीपत के युद्ध ने मुगलों को भी पतन के गर्त में धकेल दिया। उनमें अब इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वे अंग्रेजों का सामना करने में सफल हो सकते। 6. नैतिक प्रभाव। पानीपत की पराजय ने मराठों की मान और प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। उनकी अजेय शक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया और दूसरे राज्य उनकी मित्रता को प्राप्त करने में संकोच करने लगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के कारण क्या थे? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। 1. मराठा सेनापति सदाशिवराव के व्यवहार से कई बड़े मराठा सेनापति असंतुष्ट थे। वह प्रत्येक कार्य में अपनी मनमानी करता था और किसी से सलाह लेना आवश्यक नहीं समझता था। 2. मराठा सेनापति सदाशिवराव के पास प्रारंभ से ही धन का अभाव था। उसके पास एक विशाल सेना के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री नहीं थी। 3. मराठों की अपेक्षा अहमद शाह अब्दाली की सेना की संख्या अधिक थी और उसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली स्वयं कर रहा था, जो अत्यंत वीर और साहसी योद्धा था। 4. अब्दाली ने रोहिलखंड के नवाब और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने साथ मिला लिया था। इससे उसको सब प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता मिल गई। उसे भोजन सामग्री की इतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी जितनी मराठों को। उसने अपनी सेना की सहायता से मराठों की भोजन सामग्री आने के सभी मार्ग बंद कर दिए। 5. मराठों की सेना में अनुशासन की कमी थी। इंदौर के महाराज मल्हारराव होलकर व ग्वालियर के महाराज सिंधिया के भाऊ साहिब से अच्छे संबंध नहीं थे। मल्हारराव होलकर ने पानीपत के मैदान में सुस्ती दिखाई और जब मराठों की हार हुई तो अपनी सेना सहित भाग गया। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली की सेना में कड़ा अनुशासन था। 6. अफगानों का तोपखाना मराठों से श्रेष्ठ था। अफगानों की रण पद्धति भी मराठों से बहुत अच्छी थी।